नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म के बारे में, यानी आतंकवाद। आतंकवाद दोस्तों पूरे देश की एक ऐसी समस्या है, पूरे देश की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें असंभव सा दिख रहा है। क्योंकि निगत जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से लगातार हमारे देश पर हमारे जो पड़ोसी देश है यानी पाकिस्तान, उससे हमें इस टेररिज्म की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावना होती है। चाहे वो मुंबई अटैक्स हो गए हों, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, ये बड़े बड़े जो अटैक्स हैं, इनसे समझ में आता है कि आतंकवाद कितने चरम सीमा पर हमारे देश में यहाँ पे फैला हुआ है, जिससे हमारा देश तो यहाँ पे परेशान है ही है, साथ ही साथ हमारे जो नेबर पड़ोसी हैं जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, एंड लाइक दैट की भूटान हो गया, जो हमारे छोटे छोटे नेबर कंट्री हैं, जिससे हमारे काफ़ी हद तक ऑलमोस्टली संबंध अच्छे हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो जो टेररिज्म है, टेररिज्म एक्सट्रीम लेवल पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म कोई एक धर्म विशेष का नहीं होता है। जैसे अगर सपोज दैट अपन बात करें, क्या टेररिस्ट कोई हिंदू हो सकता है, क्या टेररिस्ट कोई मुस्लिम हो सकता है, क्या टेररिस्ट कोई ईसाई हो सकता है, क्या टेररिस्ट कोई यहूदी हो सकता है, ऐसा नहीं है। टेररिज्म एक माइंड सेट है, एक माइंड मेकिंग है, एक हमारे जो दिमाग की सिस्टम है, दिमाग की जो संरचना है, वो अगर बदल दी जाए, वो अगर चेंज कर दी जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति भी, जिसे हम हिप्नोटाइज कहते हैं, जिसे हम सम्मोहन कहते हैं, उसके ज़रिए उस सामान्य व्यक्ति, एक सिंपल पर्सन को भी टेररिस्ट बनाया जा सकता है। टेररिस्ट लोग बनाते भी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2001 से पहले केवल इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेररिज्म से प्रताड़ित था, और चूंकि अभी भी है एक लेवल पर, लेकिन पूरी दुनिया जो है, जैसे हम रशिया ले लें एंड अमेरिका ले लें, ब्राज़ील ले लें, जो ऐसे बड़े बड़े देश हैं, ये एक्चुअल में सोचते थे कि टेररिज्म नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, आतंकवाद कोई ऐसा सिस्टम होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हमें यहाँ पे प्रेरित करे या हम उसको ध्यान से समझ पाएं। उसके बाद जब दोस्तों मुंबई अटैक हुआ, 9/11 2001 में, तब वहाँ पे अमेरिका को ये समझ में आया कि एक्चुअली जो टेररिज्म है, एक्चुअली जो आतंकवाद है, वो किस तरीके से एक एक्सट्रीम लेवल पर फैलता है। और आतंकवाद का केवल एक ही मकसद होता है दोस्तों, कि इंसानियत को ख़त्म करना, मानवता को ख़त्म करना, और जो शांति फैली है पूरी दुनिया में, उस शांति को अशांति में बदलना, उस शांति को धीरे धीरे कम करना। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं, क्या टेररिज्म की कोई एक परिभाषा हो सकती है? मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि टेररिज्म कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ एक ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि कई लोग मानते हैं या कई लोग बोलते भी हैं, आरोप लगाते हैं कि जो हाफिज सईद है या जो बड़े बड़े ऐसे इस्लामिक लोग हैं, वो टेररिज्म को चलाते हैं। ऐसा नहीं है, चलाते नहीं हैं। वो एक हिसाब से टेररिज्म की तरफ जो माइंड सेटिंग है, उस माइंड सेटिंग को दर्शाते हैं। अगर ऐसा होता, सपोज दैट अगर वो अपने कैंपेन में, अगर अपने जगह पर वो लिख दें कि एज ए टेररिस्ट स्टेट या एज ए टेररिस्ट जो प्लेस है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो अभी तक तो कई ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SIS हो गया या इस्लामिक स्टेट हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशन को ही पूरी तरीके से बंद हो सकते थे या बंद इनको किया जा सकता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं उस देश की आड़ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, एक टेरर कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई जो इस्लामिक लोग हैं, वो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर अधिकतर लोगों के यहाँ पे माइंड सेट करते हैं, उनके माइंड को वॉश करते हैं, और उस माइंड वॉश के चलते एक अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो विचारधारा है, केवल वो विचारधारा उनकी है जिहाद, आपसी भाईचारा खत्म करना, दूसरे देश को अपना दुश्मन समझना। भले ही उस देश के, देखो हर एक देश में दोस्तों अच्छे बुरे लोग होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बुरे लोग नहीं होते, या हमारे देश में सभी अच्छे लोग हैं। हमारे देश में भी कुछ लोग बुरे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बुरे लोग हैं, लेकिन हमें एक मिड में बैठ करके सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो ये माइंड सेटिंग है, ये जो मानसिकता है, पनप कहाँ से रही है। ऐसी मानसिकता वाले लोग इस
अर्थ पे, इस पृथ्वी पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कैसे इस चीज़ को ये बढ़ावा दे पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट ने भी इसको एक डिक्लेयर किया है कि भैया टेररिज्म नाम की कोई चीज़ होती है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो अभी तो कुछ देश इससे पीड़ित हैं, फ्यूचर में ऐसी एक स्थिति आ सकती है कि दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्री हैं, वो इससे पीड़ित हो सकते हैं, वो इस आतंकवाद से दूषित हो सकते हैं। दोस्तों, आतंकवाद को अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो एक ऐसी माइंड सेटिंग होती है, एक ऐसा ब्रेन होता है जो लोगों के प्रति हिंसा, लोगों के प्रति द्वेष, लोगों के प्रति सद्भावना ना फैलाना और एक भाईचारे का सिस्टम ना अपनाना, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन को हम एक आतंकवादी की दृष्टि से देख सकते हैं, हम एक आतंकवादी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत देश में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है गॉडसे जी। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की यहाँ पे हत्या कर दी। तो हम भारत में ऐसा मानते हैं कि भारत का जो पहला आतंकवादी था वो गॉडसे था। तो ये बात सही भी है, क्योंकि आप जब किसी एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा को ही आप ख़त्म करने पर उतर आए, आप मानवता और मानव सभ्यता के नाम पर आप कलंक हों, तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे लोगों को एक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है, एक यहाँ पे टेररिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। अब चूंकि इस्लाम का जो है, इस्लाम कि कुरान में या इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आतंकवाद को प्रमोट करता है या ये फिर आतंकवाद के लिए इस्लाम काम करता है, ऐसा कहीं नहीं है। चूंकि इस्लाम के कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो यहाँ आतंकवाद को अपने यहाँ पे पलने देते हैं, और जो इस्लाम के बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम के नाम पर हम लोगों से कुछ भी काम यहाँ पे करवाएं। हम लोगों की मानसिकता, लोगों की विचारधारा, लोगों के पर्सनल ओपिनियन, उसको हम टोटली ब्लॉक कर दें और अपनी जो विचारधारा है, यानी जो इस्लाम की आड़ में जो चल रही एक आइडियोलॉजी है, जो सिस्टम है, उसको लोगों के सामने पेश करें। तो ऐसे जो लोग होते हैं समाज में, वो इस तरीके की आइडियोलॉजी, इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे सेट करते हैं, जिससे जिहाद, जिससे आतंकवाद जैसे बड़े बड़े जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो उत्पन्न होते हैं। और चूंकि जिन लोगों का ये ब्रेन वॉश करते हैं वो तो सिंपल से साधारण व्यक्ति होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, और जनरली उन्हें ज्ञान भी नहीं होता, ना तो उन्हें इस्लाम का ज्ञान पता है और ना ही उन्हें मानवता का ज्ञान पता है, ना ही उन्हें इंसानियत पता है कि क्या होती है। उनको केवल पैसा चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्थान में जुड़ जाते हैं। अब वो संस्थान के ऊपर डिपेंड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके का ब्रेन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके का वहाँ पे माइंड सेट बना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय है आतंकवाद को प्रमोट करने का, आतंकवाद को बढ़ावा देने का, ये धर्म की आड़ में, धर्म के पीछे जो एक मानसिकता, जो एक विचारधारा फैल रही है, उसकी वजह से एक आतंकवाद यहाँ पे उत्पन्न होता है, आतंकवाद यहाँ पे हमारी सोसाइटी में पनपता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ऐसा कोई ऐसा संस्थान हो जाए जो लोगों को नेगेटिविटी, लोगों को गलत राह, लोगों की मानसिकता और कहीं ना कहीं उस देश के खिलाफ गलत बयानबाजी, गलत थिंकिंग अगर वो डाले, तो हमारे ही देश में या किसी अदर कंट्री में जो वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ आतंकवादी पलते हैं, यहाँ पे ऐसी विचारधारा पलती है जो आतंकवाद, अलगाववाद, अमानवता या असभ्यता को लोग प्रमोट करते हैं। तो उस स्थान को, उस जगह को हम आतंकवाद कहते हैं। तो आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे, और अगर आप इसको वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।